के दिनों में जे जाने जी कूलर पंखे की ठंडी हवा इंसान को चाहिए, और ठंड के दिन आते हैं तो ठंड रख लेता, गम रख लेता, पर तब धूप चाहिए, तब गर्मी चाहिए। यही प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हुए हमने उन इंद्रिय विषय और वासनाओं की गुलामी करने का निर्णय करके रखा है। एकमात्र पर्याय थी जो तुम्हें सीधे यहाँ से स्वतंत्र कर सकती थी, गुलामी से आजाद कर सकती थी। पर क्या करें, हम ही स्वयं नहीं चाहते कि हम स्वतंत्र हो जाए। हम ही स्वयं नहीं चाहते इस गुलामी से, इस दासता से दूर हो जाए। क्यों माताओं, पराधीनता नहीं है? मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, पराधीनता में दुख नहीं है? बोलो हाँ है। पराधीनता में दुख है जब कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ समय की पराधीनता में दुख है। फिर जो इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय वासनाओं को प्राप्त करते करते पुनः संसार में दुख भोग रहा है, उस दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, आपकी अपने स्वयं से बांधी गई पराधीनता है। किसने बांध के रखा है? जिनेन्द्र पंडित जी। घर में किसने बांध के रखा है? बेटे की माँ ने ना। भूल मत करना। कोई किसी को बांधने की, कोई किसी को गुलाम बनाने की शक्ति रखता ही नहीं है, जब तक आप निर्णय ना करो कि मैं किसी का गुलाम बन के रहना चाहता हूं। मैंने ही स्वयं ने निर्णय किया है, मैंने ही दासता स्वीकार की है, मैंने ही बुद्धि पूर्वक दूसरों की, दूसरे वस्तु, दूसरे व्यक्तियों की गुलामी स्वीकार की है। कितना आज का हर इंसान, रोड पर झाड़ू लगाने वाला, नाली साफ करने वाला भी इंसान, चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, वस्तुओं का कितना गुलाम हो चुका है। नहीं हुआ माँ? 10 दिन भी मोबाइल नहीं छोड़ पाते हैं। धिक्कार है तुम्हारी गुलामी, धिक्कार है तुम्हारी पराधीनता। झूठ बोलने से, छल कपट करके, पर्स में इधर उधर मोबाइल छुपा के रखने से ये मत समझ लेना शिविरार्थियों, माताओं की पता नहीं चल पाता। दूसरों से कितना ही छुपा लेना, पर स्वयं और स्वयंभू से आपकी कोई मायाचारी, आपका कोई छल, आपकी कोई गुलामी छुपने वाली नहीं है। 10 दिन तो महाराज बहुत कह रहे हैं, 10 मिनट भी आज इंसान मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहा है। कौन किसका गुलाम बना? कौन किसके लिए व्यवस्था कर रहा था? व्यवस्था के लिए, सहयोग के लिए मिले हुए साधनों के इतने आदी, इतने आसक्त हो चुके हो कि उन एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति की गुलामी भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं हो पा रहा। अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं हो पा रहा है। कितने आसक्त हो चुके हैं, कितने आसक्त हो चुके हैं पुद्गल वस्तुओं के प्रति भी। व्यक्ति से गुलामी स्वीकार कर लेते। माँ एक क्षण, एक समय फिर भी समझ में आता, ठीक है, पर आज मात्र व्यक्तियों के नहीं, आज का इंसान वस्तुओं का भी गुलाम हो गया है। मंदिर भी जाना है, राजेश जी सुबह बता रहे थे ना, प्रयोग नहीं करना, अति प्रयोग करना और दुष्प्रयोग करना, यही समस्या की, बीमारी की जड़ है। यही समस्या की जड़ है। ऐसे इस कदर हम वस्तुओं के तक गुलाम हो चुके हैं कि
मंदिर भी पहुंचना है तो भी हमें गाड़ी चाहिए। 2 मिनट का भी रास्ता नहीं होता तो भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। 1 मंजिल 2 मंजिल भी हमारे पास चढ़ने की शक्ति होने पर भी बटन दबाओ, कौन चढ़े? क्यों चढ़ना? ये गुलामी है, ये गुलामी है, ये परतंत्रता है, ये दासता है। जब तक गुलामी, जब तक परतंत्रता और जब तक दासता है, पक्का मानना दुख के अलावा तुम्हें बदले में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? आज हर घर में 90-95% व्यक्ति बीमार मिलते हैं। किसी की कमर, किसी के घुटने, किसी के पैर, किसी का कुछ। क्यों? क्योंकि हम आदतों से लाचार है, आदतों के, उन विषयों के, वासनाओं के, व्यक्तियों के और वस्तुओं के भी दास बनने के लिए तैयार है। मुस्कुराते हुए, खुशियाँ मनाते हुए हम उस गुलामी को स्वीकार करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, देखो मैं इतनी बड़ी कार लेके आया हूँ, देखो मैंने इतना अच्छा स्मार्ट किचन बना के रखा है। जितने इन साधनों को, इन वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हो ना, पक्का मानना उतनी उनकी गुलामी, उतनी उनकी गुलामी प्राप्त कर रहे हो। 10 मिनट घर में लाइट चली जाए, 10 मिनट घर से लाइट चली जाए, महाराज जाने ही नहीं देते आजकल हम। पहले इन्वर्टर, जनरेटर और पता नहीं क्या क्या व्यवस्था है। 1 मिनट आंखों के पलक झपकते हुए अपने आप वो चालू हो जाती है। कितने आसक्त है, कितनी पराधीनता है, कितनी पराधीनता है। कभी 10-15 मिनट बिना पंखा, बिना लाइट, बिना किसी साधनों के साथ शिविराती हो, जी के तो देखो। ये संयम की साधना है, ये संयम की साधना है, संयम की साधना है। 10 दिन भी माताओं मोबाइल की गुलामी नहीं छोड़ पा रहे हो, मोबाइल की दास्ता नहीं छोड़ पा रहे हो। धिक्कार है आपकी गुलामी को, धिक्कार है आपके मनुष्य पर्याय को। किस लिए उत्तम संयम धर्म मनाना? क्या मात्र पूजा पढ़ने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। कितने ही भगवान को अर्घ्य चढ़ा लेना, कितने गाते बजाते नाचते हुए पूजा कर लेना ज्ञानियों, अगर जीवन में उस दासता से विमुख होते हुए उदासता की ओर पहुंचने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो पक्का मानना कभी आप स्वतंत्रता का वेदन जीवन में कर नहीं सकते। किया कभी स्वतंत्रता का वेदन? नहीं किया। खाने की नहीं, बैठने की नहीं, सुनने की, किसी ना किसी इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों के विषयों में ही जीव उलझता रहा। क्या करे? और 1 नहीं 2 नहीं, पिछले पुण्य से हम पंचेंद्रिय जो बने और पांचों इंद्रियों के उन विषयों के साथ पुनः दुख को ही प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमने उसमें ही, उस दास्ता में, गुलामी में ही, परतंत्रता में ही आनंद लेना सीखा है। क्या ठंडी हवा आ रही है, कितना मीठा स्वाद आ रहा है। ये जो एक इंद्रियों की गुलामी ज्ञानियों स्वीकार की है, वही गुलामी तुम्हें नरकों में भी जाकर, कल देख रहे थे कि नहीं सुदर्शन जी? देखा कि नहीं देखा? कौन मारने आ रहा था? आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो। वह नारकी मुझे त्रसित कर रहा है, त्रास दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। नारकी तुम्हें नरक की भूमि या कोई नारकी दुख नहीं दे रहा है। तुमने ही गुलामी स्वीकार की थी, और वह गुलामी तुम्हें नरकों में भी भोगनी पड़ेगी। क्यों हम असंयमी का जीवन जी रहे हैं?
क्यों गुलामी को प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि गुलामी दासता का ही अर्थ असंयम है। और जैसे 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 उस दासता से लेकर हम उदासता की ओर बढ़ते जाएंगे, उतना उतना ही हम संयम की ओर बढ़ते जाएंगे। पर उदासता जीवन में आती ही नहीं है। उदासता जीवन में आती नहीं है, आती ही नहीं है। वज्रदंत चक्रवर्ती अपने राज कारभार को संभाल रहे थे। महल में बैठे थे, राजगद्दी में बैठे थे। सुबह सुबह का समय था। एक दिन माली दौड़ते हुए आता है और सबसे पहले राजा के लिए भेंट लेकर पहुंचता है एक सुंदर सहस्त्रदल कमल। राजन, आज हमारे नगर में ये सुंदर कमल खिला है और मैं चाहता हूं इस नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आप हो, मैं आपको भेंट करता हूं। जैसे ही कमल वह चक्रवर्ती हाथ में लेता है, चक्रवर्ती यानी ज्ञानियों 6 खंड का अधिपति, जिसने 6 खंड को अपने अधीन किया, क्या भोग और कितने विषय उसके सामने उपस्थित थे। पर जैसे ही वह कमल के फूल को हाथ में ग्रहण करता है और देखता है कि अरे ये क्या, इतना सुंदर फूल, और सुंदर फूल के बीच में ये भौरा मर गया, क्या हुआ? क्या भौरे के पास पंख नहीं थे? कमल से उठाकर उस भौरे को देखा, भौरे के पंख भी बिल्कुल व्यवस्थित थे। विचार करने लगा चक्रवर्ती, ऐसी क्या बात हो गई? ठीक है, सुगंध सूंघने के लिए, पराग कण चुनने के लिए वहां वो भौरा पहुंचा, पर ओहो, कैसी उस सुगंध की गुलामी, कैसे वो सुगंध की गुलामी मैं सूंघ लूं और पराग कण चुन लूं। इतने चक्कर में रात होते ही वह कमल बंद हो गया। अरे अभी भी तेरे पास इतनी शक्ति थी, तुम उन पतले पतले कमल के पत्तों को छेद कर बाहर निकल जाता। लकड़ी को भी छेदने की तेरे पास शक्ति थी, पर ज्ञानी तूने क्या किया? कोमल कमल और प्रदीप जी कोमल कमला। नहीं समझे ना? समझदार है। कोमल कमल और कोमल कमला, आज नहीं कल छोड़ूंगा, आज नहीं कल छोड़ूंगा, आज नहीं कल छोड़ूंगा। चक्कर में रात पूरी निकल गई और प्रतीक कमल में फंसा हुआ भौरा वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया। कोमल कमला और कोमल कमल में फंसकर इंसान वो भौरा समाप्त हो गया। चक्रवर्ती चिंतन कर रहा था, ये क्या हो गया? इतनी शक्ति इसके पास थी, वह पत्तों को छेदकर बाहर निकलता, पर सोच रहा था नहीं, कल फिर खुलेगा, मैं फिर वहां कल निकल जाऊंगा, तब तक ग्रहण करूं, तब तक सुगंध ले लूं, तब तक पराग कण को चुन लूं। दूसरा दिन नहीं देख पाया, दूसरा दिन नहीं देख पाया, वही ढेर हो गया। देखते ही चक्रवर्ती का दिमाग घूम गया, चिंतन बदल गया। मैं भी क्या कर रहा हूं? 6 खंडों को मैंने जीत लिया और अभी भी रचा पचा हूं इसी संसार में? नहीं, मुझे संयम मार्ग पर बढ़ना होगा, मुझे संयम मार्ग पर बढ़ना होगा। ये मात्र और मात्र एक इंद्रिय के विषय के राग में, इस कोमल कमल में सड़कर मर गया। मेरे पास तो 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियां नहीं, मेरे पास तो मन भी है। सबका मुखिया, सबका राजा मन है।
कितना 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 मैं आसक्त हूँ, कितना गुलाम बनकर बैठा हूँ। यूं तो मैंने 6 खंड को अपने अधीन कर लिया, सबको अपना गुलाम बना दिया, सबको परतंत्र कर दिया, पर मेरी कितनी बड़ी भूल है। मैं उनको अपने अधीन करने के चक्कर में मैं कितनी 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 रानियों का गुलाम बन के बैठा हूँ, कितने अपने इंद्रिय के विषयों का गुलाम बनकर बैठा हूँ, कितने भोग कितनी वासनाओं में डूबा हूँ। धिक्कार है मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है। आचार्यों ने लिखा है, ज्ञानियों कल्याण मात्र और मात्र संयम मार्ग से ही संभव है, अन्य किसी से नहीं। साक्षात तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाला भी जीव क्यों ना हो, पर एकमात्र ये संयम का बाणा ही धारण करना होगा। ज्ञानियों, संयम का बाणा कह रहा हूं, संयम का भेष नहीं। संयम का भेष तो आपने भी प्राप्त कर लिया है, नहीं किया? माताओं, समाज के प्रतिष्ठित गण हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चलो आज हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, हमारे तरफ से भोजन की व्यवस्था है, आप कितने विशेष हो। सागर 10 दिन का संयम, मात्र 10 दिन का संयम, बड़े बड़े लोग तुम्हारे लिए हाथ जोड़कर कह रहे आओ हमारे यहाँ भोजन करो, वे झुक झुक कर कमर टेढ़ी कर कर तुम्हें खिला रहे हैं। शिविरार्थियों, विचार तो करो, क्या महिमा है संयम की, क्या महिमा है संयम की। मां 10 दिन का संयम तुम्हारे सामने दुनिया को झुकाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए निमित्त बन रहा है, फिर जीवन भर संयमी बन जाओ तो क्या अद्भुत बात होगी। विचार तो करो। 10 दिन का पर ज्ञानियों श्रमण भाई, 10 दिन का भेष, संयमी का भेष दुनिया को चरणों में झुकाने के लिए पर्याप्त है। फिर सोचो तुम भाव संयमी बन जाओ तो कितना 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 कर्मों के निर्जरा करते हुए पुरुषार्थ करो। भीतर से भेष के तो संयमी कई बार बन चुके। उस शिकारी के भांति चोरी छुपे अंधेरे में, एकांत में, कमरे में बैठकर पाप करने का विचार करता है, पाप कर भी लेता है। मत करो असंयम, मत करो असंयम, क्योंकि जहाँ असंयम है वहाँ दासता और गुलामी है, और जहाँ संयम है वहाँ उदासीनता है। सुर विद्या जूनियर